हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण इन्वायरमेंट एजुकेशन के बारे में। इन्वायरमेंट एजुकेशन में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, किस किस रूप में फैलता है, इसके प्रकार, ये चारों तरफ से किस रूप में फैला हुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। तो आज का आपका नया टॉपिक है टाइप ऑफ वेस्ट, कचरे के प्रकार की कचरा क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आजकल हमारे पूरे विश्व में कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है, हम कोरोना वायरस से जैसे लड़ रहे हैं, वैसे ही कुछ समय पहले हम कचरे की वजह से परेशान थे, अभी भी कचरे की वजह से परेशान हैं, क्योंकि हम उसका ठीक तरीके से निस्तारण नहीं कर पाते हैं, नहीं हम लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार एक कचरा है वो बहुत बड़ी समस्या बनता आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए उसका। जो भी क्या होता है, हम जो भी कोई भी सामान अपने घर पे लाते हैं तो क्या होता है, जब तक उसका यूज़ होता है, जब तक उसका उपयोग होता है, तब तक हम उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर उसको हम ऐसे ही खुले मैदान में फेंक देते हैं, उसका यूज़ हम लोग उसका रिसाइकल नहीं करते हैं। तो क्या होता है, ये सारे जो कचरे धीरे धीरे करके एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और हमारे पूरे विश्व को, हमारे पूरे पर्यावरण को अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित कर रहे हैं। तो हम लोग उसका निस्तारण करना हमको आना चाहिए कि हम किस प्रकार से निस्तारण करना चाहिए। तो हम इसी में ही देखेंगे कचरे के प्रकार, कि कचरे के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उसी में सबसे पहला है आपका ठोस कचरा। ठोस कचरा क्या होता है? ठोस कचरे को बोलने से ही समझ में आता है कि ठोस मतलब क्या। ऐसा वस्तु, ऐसा कचरा जो एकदम ठोस रहता है, जिसका अच्छे से निस्तारित नहीं हो पाता है। हमारे घरों से, उद्योगों से, वाणिज्य उद्योगों से जो भी ठोस कचरा निकलता है, ठीक है, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, सारे धातु जो होते हैं आसानी से मिट्टी में नहीं मिल पाते हैं और वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे कि आपका ख़राब टायर, स्क्रैप धातु, लेटेक्स पेंट, जो रबर पेंट जो हम लोग दीवारों पे पेंट करते हैं, नेरोलैक्स वगैरह, वो उपकरण के सामान, वाहन के पार्ट्स वगैरह, एरोलैक्स पेंट, खाली कैन, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं वो सारे कैन के डिब्बे, वो सब क्या है, ठोस कचरे हैं। ठीक है, तो हमको ठोस कचरे का निस्तारण करना आना चाहिए। तो हम उसका प्रबंध कैसे करेंगे? तो ठोस कचरे का प्रबंध होता है, पहला दो प्रबंध हम लोग उसको कर सकते हैं। पहला कचरे को एक तो एकत्रीकरण करके, दूसरा उनके संसाधनों की प्राप्ति करते। तो ये हो गया आपका ठोस कचरा। अब दूसरा है आपका तरल कचरा। तरल कचरा मतलब लिक्विड वेस्टेज, जो भी लिक्विड वेस्टेज मतलब किसी भी प्रकार का वेस्ट वाटर बोल सकते हैं आप तरल कचरे को, किसी भी प्रकार का वेस्ट वाटर जिसको हम तरल कचरा बोल सकते हैं। जैसे कि खाद, बेकार तेल, खराब पानी, ये सारी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, तरल कचरा कह सकते हैं। तब ये सारे तरल कचरे का हम लोग मैनेजमेंट कैसे करें? क्योंकि हम लोग अगर तरल कचरे को ऐसे ही समुद्रों में, नदियों में डाल दिया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि जो गटर के पानी होते हैं, जिसकी वजह से आपके नदी, आपके नाले, आपके समुद्र बहुत ज़्यादा विषैले होते जा रहे हैं। तो हमको तरल कचरे का अच्छे से निस्तारण करना आना चाहिए, जिससे आपका जो समुद्र है और जो आपकी नदियाँ हैं वो विषैली ना हो। तो तरल कचरे को मैनेजमेंट करने के लिए आपके 2-3 ऑप्शन, उसमें से पहला है आपका पतला करना। जो भी तरल मटेरियल रहता है उसको हम लोग पतला कर सकते हैं। तो पतला कैसे करेंगे हम लोग उस लिक्विड मटेरियल को? तो एक टर्बिडिटी करके मशीन होती है, जिससे हम लोग टर्बिडिटी मतलब होता है जो भी वेस्ट लिक्विड होता है, हमको मैलापन को टर्बिडिटी की सहायता से हम उसको अलग कर सकते हैं। वह तरल पदार्थ को भाप के रूप में बनाकर उड़ा देता है, जिससे वो हमारे जब हम इसको समुद्र तल में या नदियों में जब उसको हम छोड़ेंगे लिक्विड मटेरियल को, तो आसानी से उसमें घुल मिल पाएगा टर्बिडिटी की सहायता से। एक्चुअली टर्बिडिटी में होता यह है कि हमारा जो भी लिक्विड वेस्टेज होता है उसका मैलापन उसमें से साफ हो जाता है। तो उसके बाद फिर दूसरा है आपका यांत्रिक उपचार, कि यांत्रिक उपचार के द्वारा हम लिक्विड वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं। तो ये यांत्रिक उपचार में एक मैकेनिकल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसको MBT बोल सकते हैं। ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में जो हमको फैसिलिटी दी जाती है, उसमें क्या होता है, जो जैविक उपचार जो होते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी छलनियों, बड़े बड़े चैम्बरों से लिक्विड मटेरियल को गुजारा जाता है, तथा इस प्रक्रिया के साथ जो भी तरल कचरा होता है वो निचले तल में बैठ जाता है, तथा इससे उनके जो भी खराब कंपोनेंट होते हैं वह क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की सहायता से अलग हो जाते हैं, जिससे हमारा जो लिक्विड वेस्ट रहता है वो गंदा पानी जितना भी रहता है वो छान के हम उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका है जैविक उपचार। तो जैविक उपचार के द्वारा हम कैसे अपने लिक्विड मटेरियल को ठीक कर सकते हैं? तो जैविक उपचार में
जैविक उपचार में लिक्विड वेस्टेज को ट्रिंकलिंग फिल्टर की सहायता से तरल पदार्थ के अपशिष्ट को निकाल सकते हैं। तथा आप लोगों के सभी के मन में आया होगा कि अभी ट्रिंकलिंग फिल्टर होता क्या है। एक्चुअली ट्रिंकलिंग फिल्टर होता ये है कि जो भी खराब लिक्विड होते हैं उसमें से सूक्ष्म कण के बैक्टीरिया के छोटे छोटे ट्रिंकलिंग फिल्टर, आप सभी के मन में आया होगा कि ये ट्रिंकलिंग फिल्टर होता क्या है। तो ट्रिंकलिंग फिल्टर में काम ऐसा होता है कि जो भी लिक्विड मटेरियल होते हैं उसमें से जो ट्रिंकलिंग फिल्टर के द्वारा बैक्टीरिया होते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, उसको क्या करते हैं, लिक्विड वेस्ट से उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया को बाहर निकाल देते हैं, जिससे द्वारा हम उसके लिक्विड वेस्टेज को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली सीधा सा ये होता है ट्रिंकलिंग फिल्टर में कि जो आपके ख़राब पानी होते हैं, ख़राब तेल होते हैं, क्या करते हैं वो उसको उसकी बैक्टीरिया को, उसके छोटे छोटे सूक्ष्म कण को उसका बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसका हम दोबारा पुनः यूज़ उसका हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है उसके बाद फिर आपका आता है गैसी कचरा। तीसरा पॉइंट है आपका गैसी कचरा। गैसी कचरा क्या होता है, जो मानवीय गतिविधियों के द्वारा फैला है हुआ है ऑब्वियसली, जैसे कि आपके प्लांट हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, आपके मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुएँ हैं, वे सारे धुएँ क्या बोल सकते हैं हम लोग, गैसी कचरा। अब हम उसका निदान कैसे कर सकते हैं गैसी कचरे से, उसका प्रबंध कैसे करेंगे कि गैसी कचरे से हम लोग को छुटकारा मिल सके। क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि चारों तरफ अत्यधिक मात्रा में गाड़ी वगैरह चलती है, जिसके धुएँ हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो उसका निदान करने के लिए पहला ऑप्शन है आपका धुआं रहित चूल्हे का उपयोग करना, सौर ऊर्जा को यूज़ करना, बायोगैस का उपयोग करना। उसके बाद दूसरा है पौधारोपण करना, अत्यधिक मात्रा में पौधारोपण करना, जिससे आप सभी को पता होगा कि जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जहरीले गैसों को ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमको अच्छा गैस प्रदान करते हैं। दूसरा है आपका सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना, डीजल पेट्रोल की जगह CNG गैस का उपयोग करना। तो ये हो गया आपका गैसी कचरे का निदान। उसके बाद फिर चौथा है आपका हानिकारक कचरा। हानिकारक कचरा, आपको हानिकारक बोलने से ही समझ में आ जाएगा कि ये जो हानिकारक कचरा है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे वातावरण के लिए। और ये हम जब हानिकारक कचरे की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी तो ये हमारे सहन करने की क्षमता से भी ज़्यादा होगा। ये पूरे चारों तरफ के वातावरण को घेर लेगा, आपके ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएंगे। तो हमको आखिरी में ये होता है कि हम जो भी कचरे हैं, वेस्ट मटेरियल, हम उसका रिसाइकल कर सके अच्छे से।